नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। श्री ज्योतिष सुधारक यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कौन से जातक के भाग्य में धन होता है और कौन से जातकों के भाग्य कितना भी परिश्रम कर ले धन प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी कुछ स्थितियां हैं और हम शास्त्रीय प्रमाण भी आज प्रस्तुत करेंगे। धन के लिए कुंडली में दूसरा भाव जो है इसका अध्ययन किया जाता है। दूसरे भाव के संबंध में जो शास्त्रीय प्रमाण प्राप्त होते हैं उसमें हमने एक श्लोक का चुनाव किया हुआ है। इसका जो व्याख्यान है और उसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। श्लोक है, कौटुंब आद कर्तव्यानुखम चवाग दक्षिण अक्षपूर्वा थानम विद्याभूत विशेषान दास मित्राणि च प्रवदीत। इसका अर्थ ये है, कुटुंब, दूसरे भाव से कुटुंब का अध्ययन, कुटुंब के बाद जो है मुख का अध्ययन और वाणी का अध्ययन और दक्षिण अक्ष अर्थात दाहिना नेत्र का अध्ययन और पूर्वार्थानम अर्थात जो है अर्थ का अध्ययन। विद्याभुक्ति ऐसी विद्या जो कुटुंब से प्राप्त होती है, अर्थात बहुत सारे लोग अपने कुटुंब में किसी जो व्यवसाय चल रहा है उस पैदा हो गए तो वो जो विद्या है उनको कुटुंब से मिल जाती है। कोई व्यापारी है, उसके घर में कोई बच्चा पैदा हो गया तो वो लगातार देखता रहता तो वो विद्या कुछ उसके परिवार में प्राप्त हो जाती। कोई भी किसी पेशे में है, कुम्हार है, बढ़ई है, लोहार है, तो वो देखते देखते कुछ उसको विद्या मिल जाती। जो कुटुंब से मिलने वाली विद्या है वह यहाँ से अध्ययन किया जाता है। विद्याभुक्त विशेषान दास, आपके अंदर दास जो रहते, मित्राणि और मित्रों का भी अध्ययन यहाँ से किया जाता है। जो कुटुंब से संबंधित मित्र होते हैं, दूरगामी मित्र नहीं, वो जो मित्र हैं यहाँ से, बाकी के लिए जो है एकादश स्थान से अध्ययन किया जाता है। तो हम बात करेंगे कि धन होगा कि नहीं। अभी हमने बात की कि दूसरा भाव और क्या क्या बता सकता है। अगर दूसरा भाव सबल होता है तो ही जो है धन प्राप्त करता है जीवन में जातक। दूसरा भाव, अब मेष लग्न की कुंडली उदाहरण के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्या स्थिति बनेगी। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र जो है यहाँ पर द्वितीय ग्रह होता है, तो या तो दूसरे भाव का मालिक दूसरे भाव में ही विराजमान हो जाए। शुक्र जो है, एक उदाहरण है ये कि शुक्र जो है अगर द्वितीय भाव में, इसका अर्थ ये है कि द्वितीय भाव का मालिक द्वितीय भाव में ही विराजमान हो जाए, या इसके अतिरिक्त केंद्रों में 1, 4, 7, 10 इन स्थानों पे विराजमान हो जाए, या मूल त्रिकोण पंचम और नवम भाव में विराजमान हो जाए तो जातक धनी होगा। और अगर, अब ये तो स्थिति हुई धन होगा कि नहीं। धन हो तभी होगा जब इस तरह की स्थितियां, अर्थात द्वितीय ग्रह बली हो। मतलब दूसरा स्थान कब बलवान होगा, इसका मालिक केंद्र में या त्रिकोण में विराजमान हो, या तो ये स्वयं अपनी ही राशि में विराजमान हो, तो यहाँ पर जातक धनी होगा। अब निर्धन की स्थिति क्या है, कितना भी परिश्रम कर ले, बड़े से बड़े घर पैदा हो जाए, लेकिन उसको सब साफ कर देगी। कैसे साफ करेगा, अगर इसका मालिक यहाँ 6, 8, 12 इन भाव में विराजमान हो जाए, अर्थात त्रिक भाव में विराजमान हो जातक, तो ऐसी स्थिति में जातक निर्धन होता है। उसके पास कितना उसको धन दे सब साफ कर देगा, तो ऐसे लोगों के पास धन नहीं होता है। तो ये स्थिति दो है जो हमने बताई। तो ये आप चेक कर सकते हैं अपनी कुंडली में देख करके। इस तरह की अगर स्थिति बन रही है तो आपको जो है जीवन में निर्धनता या धनी बनने का जो है भविष्य में फल प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः किसी विषय के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।